हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने देखा मेरी पहली स्टोरी टाइम बहुत लोगों को पसंद आ रही है, तो मैंने कहा क्यों ना स्टोरी टाइम की कतार लगा दें। आज की स्टोरी है बहुत ही फनी। मेरी एक फ्रेंड थी जो कि डेट पे गई थी और वो पकड़ी गई। बात तो ये है कि अगर आप लोग डेट पे जा रहे हैं, अगर आप ऐसी कोई हरकत कर रहे हैं तो आप चालाकी से करो, ठीक है। ये लोग चले जाते हैं और उसके बाद खुमियाजा भुगतना पड़ता है हम जैसे गरीब लोगों को, खूबसूरत लोगों को। बंदा ये सब हरकतें तब करे जब उसको पता है कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, और करे भी तो इतनी सफाई से करे कि मैं पकड़ा ना जाऊँ। ये लोग चले जाते हैं, उनको कॉन्सिक्वेंसेस का पता ही नहीं होता। आई डोंट रिमेंबर अ टाइम जब मैं उसके साथ नहीं थी, और कि स्कूल के बाद हमेशा मैं उसके घर चली जाती थी, और जिस मोमेंट पे लड़के बीच में आ जाए उस वक्त में ही चीज़ें सेम नहीं रहती। सब कुछ ठीक था अनटिल बीच में लड़का आ गया। लड़का भी कब आया मुझे तो पता ही नहीं चला, क्योंकि एक सेकेंड, मैं कोशिश कर रही हूँ कि लाइक जितना हो सके कम बोलूँ, क्योंकि मैंने नोट किया कि मैं कुछ ज़्यादा ही बोलती हूँ और ये रैंडम ही मेरे मुंह से निकल जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे स्टैंडर्ड्स इतने हाई हो गए हैं कि उन सबको पता था कि महक के स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं, जिसकी वजह से ये लोग मुझे अपने बंधुओं से मिलवाते नहीं थे, क्योंकि उनको पता था कि यार नहीं, हमने तो छपरी टाइप्स चूज़ किए हैं और महक तो बोलेगी हमारे बंदों को देख के। एंड हम लाइक, तुम लोग की लाइफ है, तुम लोग की मर्जी, महक ने क्या बोलना तुम लोग को। आई मोस्टली थिंक ये सब मुझसे अपने बॉयफ्रेंड्स इसलिए छुपाती थी क्योंकि मैं इनको मना करती थी कि अभी ज़रूरत नहीं है, अभी हमारा टाइम नहीं है, अभी हमारे फ़न का टाइम है और तुम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हो। सो आई थिंक दैट्स वाई वो मुझसे चीज़ें छुपाने लग गए। लोग को मेरे अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम लोग को अपनी चॉइस पे यकीन है तो वाई आर यू सो स्केयर्ड। फिर से मैंने बोल दिया। मैं उसके घर गई। आफ्टर स्कूल मेरी आदत हो गई थी कि मैं उसके घर जाती थी हमेशा, ताकि मैं उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकूँ। और उसकी मम्मा बहुत स्ट्रिक्ट थी। आई थिंक जितने स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होते हैं ना, उतनी ही उनकी औलाद चालाक होती है। आई एक्चुअली नो कि फिर से मैं ओ माय गॉड, मेरी जितनी भी फ्रेंड्स थी जिनके भी बॉयफ्रेंड्स थे, उन सबके पेरेंट्स इतने स्ट्रिक्ट थे, क्योंकि जब बच्चे को घर में प्यार नहीं मिलता तो वो बाहर ढूंढता है लोगों में। तो इसमें बच्चे की भी गलती होती है, बट इतनी भी नहीं, ज़्यादा पेरेंट्स की भी गलती होती है। तो उसकी मामा उसको अकेले निकलने की परमिशन नहीं देती थी। तो उसकी मामा को आई डोंट नो कैसे मेरे पे यकीन था ज़्यादा। ऑफ कोर्स होता है यार, मैं इतनी अच्छी हूँ। जब मैं जाके उनसे परमिशन मांगती थी तो वो मुझे परमिशन दे देती थी। तो मैं उसको लेके बाजार तक चल जाती। वो जिस एरिया में रहती थी वो एरिया मेरा लीस्ट फेवरेट था, बट मैं वहाँ जाती थी सिर्फ उसके लिए कि मैं उससे मिल सकूँ। वो उस एरिया में रहती थी जहाँ बिल्कुल छपरी टाइप्स लोग रहते हैं, लड़के रहते हैं। अब आंटी ने दे दी परमिशन, तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये तो अच्छा हो गया, अब हम जाते हैं बाहर, क्योंकि हम दोनों को ना टाइम स्पेंड करने का ज़्यादा मौका नहीं मिलता था। तो चलो चलते हैं। उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप ऐसी कोई हरकत करने जा रहे हो तो आप अपने पार्टनर को बता दो जिसके साथ आप करने जा रहे हो। जो मैं थी, अब मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ तो मुझे पता हो कि हाँ यार तुम्हारे दिमाग में ये प्लान चल रहा है, ये चल रहा है, तो मैं तुम्हारा साथ दे सकूँ। मुझे पता भी नहीं था कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। अब मैं जाती थी उनके घर एक बैग लेके, उसने मेरे बैग में डाल दिया एक फ़ोन। वो फ़ोन था उसकी मामा का। आर यू सीरियस? अगर आप ऐसा कुछ कर भी रहे हो तो आप अपना फ़ोन यूज़ करो। लेकिन फिर से उसके पास फ़ोन था नहीं। चलो फ़ोन नहीं है तो जो तुम्हारा बंदा है उससे कह दो कि तुम्हें एक फ़ोन लेके दे दे। फिर कहेगी उसके पास इतने पैसे नहीं है। ऐसे गुर्बत में डूबे हुए बंदों को चूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी। मेरा बैग वाइब्रेट करने लगा। मैंने जब अपने बैग को खोल के देखा, मैंने कहा मैं तो कोई फ़ोन लाई नहीं, तो ये फ़ोन आया कहाँ से? उसने मेरे हाथ से फ़ोन खींच लिया। आई वाज लाइक, ये फ़ोन किसका है? क्योंकि तेरे पास तो फ़ोन है नहीं। पहली उसकी गलती थी अपनी मामा का फ़ोन यूज़ करना, दूसरी गलती थी ये सब करना, और तीसरी गलती ये थी कि मुझे तो बता दे, तू मुझे तो बता दे कि तूने मेरे बैग में फ़ोन रखा है, तू मुझे तो बता दे कि तू उससे मिलने जा रही है, तू मुझे तो बता दे कि ये प्लान है। मैं तेरी मदद कर सकूँ। मैं उसे ये थोड़ी कहती कि नहीं, शायद मैं कहती कि जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शायद इसीलिए उसने मुझे नहीं बताया। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि क्यों नहीं बताया। मेरा बस चले ना अब। तो उसके फ़ोन पे कॉल आ रही है, वो कॉल पे बात कर रही है अपने बंदे से, बात कर रही है, और मैं वहाँ बेवकूफ़ों की तरह खड़ी हूँ कि यार ये क्या हो रहा है। मुझे तो पता भी नहीं था कि इसका बंदा एग्जिस्ट भी करता है। अब मैं वहाँ खड़ी हूँ, तकरीबन 15 मिनट तक उनकी रोमांटिक बातें चल रही हैं। आई थिंक वो उससे बात करने के लिए ही बाहर निकली थी, क्योंकि उसको घर में मौका नहीं मिलता बात करने का। तो आई वाज लाइक ओके, इट्स ओके, करो बात, क्योंकि जब आप फ्रेंड हो आपको अंडरस्टैंडिंग बनना पड़ता है, स्पेशली जब आपकी दूसरी दोस्त, जिसका आपको पता ही नहीं था कि रिलेशनशिप में हो। इस सब के बीच में उसकी फैमिली ने नोट कर लिया कि घर से फ़ोन मिसिंग है। जब उसकी बातें ख़त्म हो गई तो मैंने देखा कि अब तो मेरे घर जाने का टाइम है, और मुझे लेने आते थे मेरे बाबा। मैंने कहा कि यार चल अब घर चल, पापा ना मेरे आ गए होंगे घर। तकरीबन वो तब भी बात करती थी। मैंने कहा यार अब टाइम हो गया, अब घर चलते हैं, लेकिन उसको और बातें करनी थी। अगर एक तो ना, जब बंदा प्यार में होता है ना, वो अपनी सारी सेंसेस खो चुका होता है, उसको ये नहीं पता होता कि मैंने टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है और मैं पकड़ा ना जाऊँ। ये लोग कहते हैं कि नहीं अब हम साथ हो गए, अब हम पकड़े भी जाए तो कोई मसला नहीं। मज़ा तब आया जब फ़ोन में मेरे पापा की कॉल आने लग गई और उसने फ़ोन पकड़ा दिया मुझे। मैंने कहा भाई मैं फ़ोन नहीं उठा रही। मेरा बाप पहले ही मेरे पे शक की निगाहें रखता है, मतलब पापा शक नहीं करते मेरे पे। मैं बहुत शरारती लड़की थी। मेरी शरारती बेटी होती मेरे जैसी तो मैं भी उस पर नज़र रखती, बट ऐसी नज़र नहीं, जो पेरेंट्स जिनको पता था कि हाँ यार ये कुछ गलत करेगी, वैसे पापा को लगता था कि मैं कुछ गलत करूँगी, जबकि मैंने किया नहीं। पापा यू शुड बी प्राउड, ओके।
पापा कॉल आया, मैंने नहीं उठाया। मैंने कहा भाई मुझे इस इंसान से डर लगता है, मैं नहीं उठाने वाली। निकलते हैं यहाँ से वरना हम पकड़े जाएंगे। ठीक है, हम क्या पकड़े जाएंगे, मुझे तो पता भी नहीं था क्या हो रहा है। अब उनको पता चल गया था कि हमारे पास फ़ोन है। बाकी चीज़ों की कसर कम हो गई हो तो ये भी सुन लो, ये रास्ते में जब हम घर वापस जा रहे थे चल के, तो एक और लड़का मैडम को मिल गया। अब मैडम वहाँ खड़ी होकर उससे गप्पे लड़ा रही हैं, जो कि मुझे फिर नहीं पता कि कौन है। मैं वेट कर रही हूँ कि यार ये कब फारिग होगी, कब मुझे बताएगी कि हाँ पहले तो ये कौन है, और दूसरी बात ये कि अभी टाइम नहीं है, हमने घर जाना है। सबको पता चल गया कि तेरे पास फ़ोन था, और उनको ये नहीं पता कि उनको ही तो ये लग रहा होगा कि भैया हम तो डेट मारने आए हैं, वो भी दोनों, क्योंकि मैं थी साथ। ऊपर से मुझे टेंशन इस बात की अलग थी कि मेरा बाप भी वहाँ पर है। आई मीन अब घर जाके जो भी होगा वो मेरा बाप भी देखेगा, और मेरे पापा को लगेगा कि मैं भी उसमें शामिल थी। मैं उसके पास गई हूँ। अब आपकी दोस्ती हो किसी के साथ तो आप कहते होगे कि हाँ यार मेरे वर्ड्स इसके लिए मैटर करते हैं, कि मैं इसको कुछ कहूँगी तो ये मान लेगी। ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ। मैं गई अपनी दोस्त के पास, उससे कहा तो मेरे पास 2 मिनट हैं, 2 मिनट में इसमें बात मुकाओ और घर वापस चलो। वो वहाँ 5 मिनट तक खड़ी रही। 2 मिनट के बाद मैं चली गई। बट मज़े की बात यह है कि वो मुझे देखने पीछे नहीं आई। मुझे वहीं पे मेरी औकात पता चल जानी चाहिए थी। लेकिन मैं उस वक्त भी बहुत लोनली थी, मुझे उस वक्त दोस्तों की ज़रूरत थी। तो मैंने कहा नहीं यार, अपना दोस्त है, कोई बात नहीं, जाने देते हैं। उस लड़के के साथ क्या कन्वर्सेशन होती है वो उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, कोई बात नहीं। महक उसने तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दी, बट फिर भी कोई बात नहीं। और मैंने तो गलती की भी नहीं, फिर भी मुझे डर लग रहा था। और वो आराम से चिल होकर घर जा रही है लाइक, और मैं उसको देख रही हूँ कि यार तू इतनी रिलैक्स कैसे है, लाइक अभी तेरी धुलाई हो जानी है 2 मिनट में और तू रिलैक्स है। लेकिन आई थिंक महबूब की बातों में थोड़ी शक्ति थी कि उसको अब शक्ति मिल गई कि अब जो भी होगा मैं बर्दाश्त कर लूँ। हम जब घर पहुँचे तो उसकी मामा ने बिना किसी एक्सप्लेनेशन के हैंगर पकड़ा और उसकी धुलाई शुरू कर दी। और मैं वहाँ खड़ी होकर देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ यार ये हो क्या रहा है। लाइक मैं पैनिक तब हुई जब मैंने देखा साथ में मेरे पापा भी खड़े हैं। मैं पापा को देख रही हूँ, पापा मुझे देख रहे हैं कि अब क्या होगा। वो मुझे शक की निगाहों से नहीं देख रहे, जिस पर मुझे भी हैरानी है कि भाई पापा आपको मेरे पे शक नहीं हो रहा। मतलब क्या पता मैं भी डेट मारने गई होती, बट मैं नहीं गई थी। मैं था यार मैं नहीं गई थी, पापा आप मेरे पे शक मत करना। टू बी ऑनेस्ट मुझे हंसी आ रही थी, बट मैंने कंट्रोल की। वो मेरे करीब आने की कोशिश कर रही थी, उसकी मामा। लाइक कोशिश भी मत करना आंटी मुझे मारने की, ठीक है, कोशिश भी मत करना। वैसे मैं उस वक्त थी थोड़ी यंग, तो अगर वो मुझे मारती भी तो मैं रो के रोने लग जाती। वो आगे नहीं आई क्योंकि मेरे पापा आगे आ गए थे। माई हीरो। थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट मुझे मार पड़ती क्यों? मैं तो बजा देती आंटी जी, आपको मैं बता रही हूँ। आपकी हिम्मत होती ना मुझे मारने की तो मैं बजा देती आपको भी। नहीं, मैं बड़ों पे हाथ नहीं उठाती, ना बजाती। वैसे फ़न के लिए बोल दिया कि बजा देती, नहीं तो आप मुझे क्यों बजाती। खैर मेरे पास फ़ोन था, उस वक्त भी मेरे पास फ़ोन था, मेरे बैग में फ़ोन था, मैसेजेस आ रहे थे। मैंने अचानक से साइड से ऐसे फ़ोन निकाला, उस वक्त भी उसकी धुलाई हो रही थी। आंटी मुझे छोड़ के, आंटी ने देखा ना कि वो मुझे नहीं मार सकती, वो फिर बजाने लगी अपनी बेटी को। फिर वो पापा आगे गए, उन्होंने उससे हैंगर खींचा। जब हैंगर खींचा तो आंटी ने झाड़ू पकड़ लिया। यू किडिंग मी आंटी जी, रिलैक्स, इतना मारने की जरूरत नहीं है, मार के क्या होगा। मैं यहाँ मैसेजेस देख रही हूँ, मैंने कहा ये मैसेजेस क्यों करे, इसको पता नहीं है कि वो घर चली गई है। एक तो लड़कों को अक्ल भी नहीं होती, इनको पता नहीं है कि लाइक लड़की के घर वाले कैसे होते हैं। वो उसको 2 मिनट के लिए उसको तो छोटी छोटी बात के लिए मार दें। वो तो मैसेजेस कर रहा है, मैसेजेस उसके पकड़े गए तो वो मर जाएगी। उसके मैसेजेस आ रहे हैं, मैं थोड़े थोड़े करके ऐसे डिलीट कर रही हूँ कि भाई इस कुत्ते ने तो उसको और मार पड़वानी है। यार जब उसकी मार खत्म हुई ना, मैं उसके पास साइड पे गई, मैंने उसको ना ऐसे साइड से फ़ोन पकड़ा दिया। मैंने कहा ये मैसेजेस कर रहा है गधा इंसान, इसको मना करो या इसको ब्लॉक कर दो। और माशाल्लाह से ये सब चीज़ें मेरे पापा ने देख ली। एज लड़कियाँ मैं नहीं चाहती कि यार मेरा बाप मेरे बारे में कुछ बुरा सोचे। जो मैंने किया ना हो, स्पेशली जब मैंने कुछ किया ना हो, तब मेरे बारे में कोई बुरा सोचे तो मुझे अच्छा नहीं लगता। आंटी जो है ना मुझे कहने लगी तुम्हारी वजह से मेरी बेटी ये सब करी, तुमने मेरी बेटी को ख़राब किया। आंटी जी आपकी बेटी को ख़राब होने के लिए मेरी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ये बता दूँ। आपकी बेटी की वजह से मैं ख़राब हो सकती हूँ, वो मेरी वजह से ख़राब नहीं हो सकती। क्योंकि उस वक्त मैं भी तब गई थी। मैंने कहा आपकी हिम्मत कैसे है मुझे मेरे पे उंगली उठाने की, मेरे पे उंगली मेरे अलावा कोई नहीं उठा सकता। ये जो आपकी स्ट्रिक्टनेस है ना, इसकी वजह से वो ख़राब हो रही है, और इसकी वजह से वो मज़ीद ख़राब हो जाएगी। कहती तुम मेरी बेटी को ख़राब करी हो, आज के बाद तो मेरे घर ना नज़र आना। आपके घर और जहाँ पे आपका मोहल्ला वो वैसे मुझे अच्छा नहीं लगता। तो कोई बात नहीं, ठीक है, मैं उसे स्कूल में मिल लिया करूँगी। अब जब मैं वापस जा रही हूँ तो मैं मोटर बाइक के पीछे अपने पापा के साथ बैठी हूँ। पापा इतने शांत कैसे हैं, क्योंकि पापा ने मुझे एक लफ्ज़ नहीं कहा। मैं कह रही हूँ ये तूफान से पहले की शांति तो नहीं। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा पापा आप मुझसे कुछ पूछोगे नहीं कि क्या हुआ, क्या कैसे हुआ। कहते मुझे पता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी और तुमने कुछ नहीं किया। इस सिचुएशन में अगर मैंने ऐसा कुछ किया होता तो मुझे और गिल्टी फील होता। तो अच्छा है कि उसने मुझे नहीं बताया, अच्छा है कि मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे इतनी खुशी हुई कि लाइक यार जब आप पे कोई ट्रस्ट करता है ना तो आपको बहुत अच्छा लगता है, और देन यू नेवर वांट टू ब्रेक दैट ट्रस्ट। हम घर पहुंचे, कहते हैं कि मैंने देख लिया था जब वो मैसेजेस डिलीट कर रही थी, उसको मना करो कि ऐसी चीज़ों में मत फंसे क्योंकि ये चीज़ें अच्छी नहीं है।
लाइक पापा जिस तरह वो मेरी बात सुनती है, मुझे पता ही नहीं था तो मैं उसको मना क्या करूँ, मुझे पता हो कि हाँ यार ये करने वाली है तो मैं क्यों ना मना करूँ। लेकिन वही बात है ना, वो तेज है, उसको पता है कि महक ने मना करना है तो मैं महक को बताऊँ ही ना। मैंने उनके घर जाना बंद कर दिया, टोटली बंद कर दिया। तकरीबन 1 हफ्ते तक मैं उनके घर नहीं गई। मज़ा तब आया जब मेरे दरवाजे पे वो आंटी मुझे दिखी। आई वाज लाइक आंटी जी, हमारे बीच बात हुई थी कि मैं आपके घर नहीं आऊँगी और आप मेरे घर नहीं आएंगी, तो आप यहाँ क्या कर रही हैं। लाइक मैं इतनी बदतमीज़ हूँ नहीं कि आपको घर से जाने को कहूँ, जिस तरह आपने मुझे जाने को कहा था। तो आप अंदर आएँ, क्या लेंगी, पानी, चाय, कॉफ़ी, जिसमें से कुछ भी नहीं दूंगी आपको, लेकिन लेंगी क्या आप, वैसे ही फॉर्मेलिटी के लिए पूछ रही हूँ। आंटी कहती हैं कि कहाँ है वो। मैंने कहा कौन और कहाँ है, मेरी बेटी कहाँ है। कहा आंटी आपकी बेटी है, आपको पता हो कहाँ है, मुझे क्या पता। तो मैं नहीं पता कि वो कहाँ है, क्योंकि वो घर तो नहीं है। मैंने कहा वो यहाँ नहीं आई और मेरी 1 हफ्ते से उससे बात नहीं हुई, तो आपको पता हो कि वो कहाँ है और आपके घर रहती है, वो मेरे घर नहीं रहती। कहती हैं कि ट्यूशन से उसने आना था, वो ट्यूशन से नहीं आई, वो ट्यूशन से निकली तो है बट वो मुझे लगा कि वो तुम्हारे घर होगी। मैंने कहा आंटी वो मेरे घर नहीं है। मैंने कहा आप अंदर आए बैठे हैं, क्योंकि मुझे हो गया था कि यार नहीं बेटी है किसी की, और वो आंटी पैनिक कर रही थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है इनको बिठाती हूँ। मैंने कहा बैठो, मैं फ़ोन करती हूँ दोस्तों के घर, शायद किसी के घर हो। हर दोस्त के घर में फ़ोन मिला रही हूँ कि हाँ यार तुम्हारे पास है, तुम्हारे, मेरे पास बैलेंस नहीं था, मुझे बैलेंस करवाना पड़ा। कहीं पे भी वो नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। अब मैंने कहा कि यार चलो अब इस मोमेंट पे मैं नहीं, आंटी की मदद करनी है, मुझे करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं अच्छी हूँ, खुदा ने मुझे अच्छा दिल दिया है। मैंने आंटी को पकड़ा, मैंने कहा चलो आपके घर तक चलते हैं, शायद वो वापस आ गई हो, या फिर हम ट्यूशन में पता कर लेंगे, या फिर आसपास लोगों को, वहाँ पे आसपास भी कुछ दोस्तें थी। मैंने कहा मेरे पास उनका नंबर नहीं है, मैं उनसे पूछ लूँगी जाके उनके घर। ट्यूशन में पूछा, ट्यूशन में जो बाकी लड़कियाँ थी वो कहती हैं कि वो किसी लड़के के साथ गई है, कह रही थी कि मेरा भाई मुझे लेने आ गया। अब उसके 2 भाई थे, उसके दोनों भाई काम पे थे, तो सब सोचते हैं कि ये तीसरा भाई कहाँ से आ गया। अब इस सिचुएशन में आंटी मुझे देख रही हैं और मैं आंटी को देख रही हूँ कि आंटी जी आप बताएं, आपकी क्या राय है, कौन किसको ख़राब करेगा और कौन किसको ख़राब कर सकता है और कौन ख़राब हुआ है। उस वक्त मैंने आंटी को ज़्यादा शर्मिंदा नहीं किया, क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुकी थी। जनरली मैं भी परेशान हो गई थी, क्योंकि उसका कहीं पता नहीं चला था। मैं तो ये सोची थी कहीं वो किडनैप ना हो गई हो। लेकिन फिर जब लड़के का जिक्र बीच में आया तो मैं थोड़ी सी हो गई थी कि यार, फिर मैंने कहा कि यार इतनी भी बुरी नहीं हुआ, एटलीस्ट वो मुझे बता देती, कहीं जाने से पहले वो मुझे बता देती कि हाँ यार मैं महक में जा रही हूँ तो संभाल लें। तो मैंने कहा शायद डेट पे भी नहीं गई, तो ये कहाँ गई है। मैं वहाँ पढ़ने लगी, चीज़ें पढ़ने लगी कि यार उसको ठीक रखना, खुदा उसको ठीक रखना, कहीं उसको कुछ हो ना गया हो। हम उसके घर से होकर जा रहे हैं, लाइक आंटी के घर से होकर जा रहे हैं, तो हमने देखा कि वो अंदर बैठी है। मैं आंटी को देखूँ, आंटी मुझे देखे कि ये कैसे आ गई, ये घर कैसे आ गई। लाइक ऑल द सडन वो घर पे थी। आंटी ने उससे पूछा, कहती है मैं बस रास्ते में ही थी, आ रही थी, वो मेरी दोस्त का भाई था, उसने मुझे छोड़ दिया, मेरी दोस्त भी साथ ही थी। उसके पास जाके बैठी। मैंने कहा कहाँ थी कुत्ती तू, कहाँ थी, कहाँ गई थी। महक तो यकीन नहीं करेगी, मैं डेट पे गई थी। यू किडिंग मी। तुम तो गई, मुझे नहीं बता सकती थी। अगर तुम जा रही थी मैं कवर कर लेती, मैं तुझे बचा लेती साली। अब तेरी माँ के दिमाग में जो शक है वो कैसे जाएगा। इनको तो डर नहीं लगता किसी चीज़ से। और माँ ऐसी आई थिंक कि वो अपने बच्चों की करतूतों पे पर्दा डालती है। आंटी कहती चलो वेट, दोस्त के साथ चली गई होगी, चलो दोस्त ने छोड़ दिया होगा। आंटी हम सबको पता है कि आपकी बेटी कहाँ गई थी, अब आपको छुपाना है वो अलग बात है। मुझे आया गुस्सा, मैं उसको मुक्के मारी कि भाई तूने मुझे की। यार क्या बकवास है। मैं तो अब सोच रही हूँ कि मैं कितने ख़राब दोस्त है तेरे। आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो आप इतने लोगों को गार्ड पे रखोगे, यार मुझे कुछ हुआ तो मुझे बचा लेना। स्पेशली जब आपको पता है ना कि आपके घर वाले स्ट्रिक्ट हैं, यू हैव टू बी कॉशियस। आपके चक्कर में दूसरों को बुरा कहा जाता है जो कि बुरे हैं भी नहीं। जैसे मुझे इतना आंटी के वर्ड्स का बुरा लगा, क्योंकि ऑब्वियसली यार बड़ों की बातों का बुरा लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद आप लाइक आंटी जी। वही मैं कह रही हूँ कि जब लड़कियाँ प्यार में होती हैं दे लूज देयर माइंड। उसके बाद सर्कमस्टांसेस चेंज हो गई थी, काफ़ी चीज़ें हुई, तो मैंने उसके घर जाना बंद कर दिया। मेरा फिर उससे राब्ता भी ख़त्म हो गया काफ़ी सालों के लिए। फक देम। ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में तो उनको निकाल के ऐसे फेंको, लिटरली ऐसे। एक दिन क्या हुआ कि मैं उसके घर गई हूँ और वो ट्यूशन से भी घर वापस नहीं आई थी। तो मैंने कहा 5 तो बज गया, 5 बजे उसको घर आ जाना चाहिए। तो मैं वेट कर रही हूँ, घर वापस नहीं आ रही। 6 बज गए। मैंने आंटी को भेजा, आंटी जी आप जाओ लेकर। ये सीन इस सब सीन से पहले हुआ था। आंटी उसको लेकर आ रही थी रास्ते में। मैंने कहा यार तू कितनी देर से बाहर थी, क्या कर रही थी तू, इतना क्या पढ़ना है तूने, नंबर तूने फिर भी कम लेने हैं। कहती मैं तूने क्यों भेजा यार मेरी मामा को, मुझे इतना मज़ा आ रहा था। लाइक पढ़ने में तुझे मज़ा कब से आने लग गया। कहती मैं मुझे एक लड़का मिला, मैं उससे बात कर रही थी, अभी ना देखी लेकिन इधर पीछे ही आ रहा है। फौरन नहीं देखा पीछे, और गाइस यू वोंट बिलीव मी कि वो लड़का कैसा था, छपरी पूरा। एक तो वो लंबा था, ठीक है चलो कद समझ लेते हैं, कद लंबा था, लेकिन उसके मुंह से कभी पान निकला ही नहीं, उसके मुंह पे हमेशा पान रहता था। और मैं सच बता रही कि मैंने उस लड़के को पहले देखा था उस एरिया में, लेकिन मुझे उस लड़के से डर लगता था। क्यों? क्योंकि उसकी आंखें इतनी डरावनी थी कि मुझे डर लगता था। मुझे लगता था मैं इसके पास आई तो ये मुझे किडनैप कर लेगा। मैंने जब देखा मैंने कहा इसके साथ थी तू, सीरियसली। मैं सोच भी नहीं सकती इस
इस आदमी के साथ टाइम स्पेंड करना और तू इसके साथ थी, तूने बात की और तूने अच्छी बातें की। मुझे उस वक्त रियलाइज हो गया कि मैं लोनली नहीं हूँ, लोनली तो ये है जो किसी को भी पकड़ी जा रही है। आई थिंक उस लड़के को पता चल गया कि मुझे ना वो अच्छा नहीं लगा। मुझे मेरे पापा लेने, मैं ना निकली, उस गली से निकली तो सामने में बैठा था। मैंने कहा या अल्लाह मुझे आज बचा लो इस आदमी से, क्योंकि आई थिंक इसको मेरे पे गुस्सा चढ़ा। शुक्र है मेरे पापा मेरे साथ थे। तो आई डोंट नो उसने मेरी बात मानी कि नहीं मानी, लेकिन मुझे वो लड़का उसके बाद ज़्यादा दिखा नहीं, दिखता भी था वो वहाँ से आ रहा था। गाइस मैं अपनी गली पूरी चेंज कर लेती थी, चाहे मुझे लंबा रास्ता लेना पड़ता, लेकिन मैं उस लड़के के रास्ते में नहीं आती थी, मुझे इतना डर लगता था उसमें। अब सामने आ जाए तो मैं उसको, आपकी लाइफ में अगर कोई मेरे जैसी लड़की है, कोई मेरे जैसी फ्रेंड है, तो आपकी इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि मुझे डिच करो। मैं लोगों से मिलती कम हूँ और जिनसे मिलती हूँ मैं उनको इतना क्लोज कर लेती हूँ कि भाई यही अब मेरे सब कुछ है। आई बिलीव इन फॉरगिव एंड फॉरगेट, जबकि फॉरगेट मैं कभी भी नहीं कर सकती और फॉरगिव भी नहीं होता मेरे से। एटलीस्ट फॉरगिव करना किसी को सबसे मुश्किल होता है, मैं बस उनको भूल जाती हूँ। क्योंकि अगर आपने ये गलती एक बार की तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप वो दूसरी बार भी करोगे। इसलिए मेरे लिए सेकंड चांसेस देना बहुत मुश्किल है। अपनी लाइफ में ऐसे दोस्तों को मत रखें जस्ट बिकॉज यू आर लोनली। मैं उस वक्त लोनली थी इसलिए मैंने रखा, एंड नाउ आई डिड माई बेस्ट। मैंने इन सबको बहुत प्यार दिया, ये लोग थे जिन्होंने मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया। पहले तो मैं कहती थी हाँ यार आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। अब मैं कहती हूँ भाई दूर रहो, मेरे पास मैं खुद हूँ, मैं ठीक हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। आई लव यू ऑल genuinely. Bye bye.